बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने भारत में स्थानीय शासन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से स्वतंत्रता के बाद में भारत में स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनके विकास के प्रयास हुए। फिर अपन ने ये जाना कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या स्थान हमारी पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया, कैसी उनकी संरचना रखी गई, किस तरह से उनमें आरक्षण की व्यवस्था की गई और किस प्रकार से ये निर्धारित किया गया कि उनके चुनाव किस प्रकार होंगे, कितने समय के बाद में होंगे। ये सारी की सारी बातें अपन ने जान ली थी पिछले वीडियो में। आगे इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से प्राधिकार, कौन कौन से कार्यों के क्षेत्राधिकार पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सके इसके लिए किस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो चलिए चलते हैं अपन आगे और जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के बारे में। सबसे पहले चलते हैं अपन विषयों के स्थानांतरण की ओर कि वो कौन कौन से विषय हैं जो कि पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए। देखिए बच्चों, अपन ने पहले जाना था कि जो ये पंचायती राज संस्थाएं या फिर स्थानीय शासन का जो विषय है वो हमारे मूल संविधान में राज्य सूची में रखा गया था। तो राज्य सूची में 29 विषय स्थानीय शासन को दिए गए थे। अब उन विषयों का स्थानांतरण कर दिया गया 11वीं अनुसूची में, जो कि जोड़ी थी 73वां संविधान संशोधन करके, जिसमें किस बात का प्रावधान है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो 29 विषय जो कि पहले राज्य सूची में दर्ज थे अब वो 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए। इनमें से कुछ विषय अपन देखेंगे कि कौन कौन से विषय हैं। हालांकि ये 29 विषय 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए, लेकिन अभी भी प्रादेशिक सरकारों को ये अधिकार है कि वो इनमें से कौन कौन से विषय स्थानीय शासन को या स्थानीय संस्थाएं हैं जो पंचायती राज है उसको सौंपती हैं। देख लेते हैं थोड़े बहुत विषय कौन कौन से विषय हो सकते हैं। कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण मतलब आपके गांव में बिजली की व्यवस्था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा, पुस्तकालय की स्थापना, गाँव में पुस्तकालय की स्थापना, कोई पुस्तकालय खोलना, उसमें जो भी आपके गाँव के लोग हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था करना, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, और भी विषय हैं। ये पूरे 29 विषय नहीं हुए हैं। तो ये इस तरह के कुछ कुछ विषय हैं। इन विषयों को पढ़ने से अपन ने क्या जाना कि ये वो विषय हैं जो कि स्थानीय जो गतिविधियां हैं, स्थानीय शासन है उससे संबंधित हैं। जैसे कि वहाँ का पेयजल है, आपके गाँव की पेयजल व्यवस्था है, आपके गाँव में लाइट की व्यवस्था है, आपके गाँव में विद्यालय की व्यवस्था है, आपके गांव की शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये विषय हैं वो स्थानीय शासन को दिए गए, स्थानीय प्रशासन को दिए गए। अब ये प्रादेशिक सरकारें हैं वो इस बात का निर्धारण करेंगी कि इनमें से कौन कौन से विषय हैं वो स्थानीय शासन को देने हैं। अगला अपन चलते हैं 1996 का पेशा अधिनियम। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर तो उनको इस जो अपना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था उससे अलग रखा गया था। तो इनके लिए विशेष कानून बनाने के लिए 1996 में फिर से एक अधिनियम लाया गया जिसको कहते हैं विस्तार अधिनियम। ये क्या है? ये है कि भारत के अनेक प्रदेश जो कि आदिवासी जनसंख्या वाले थे, जहां पर आदिवासी जनसंख्या रहती थी, उनको 73वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया था। मगर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय शासन की स्थापना वाली कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसलिए 1996 में ये विस्तार अधिनियम लाया गया। क्या कहता है ये अधिनियम? ये कहता है कि पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था की थी इनमें अब इन जो आदिवासी क्षेत्र वाले जो जिले आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं उन क्षेत्रों को भी अब 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत लाया गया, लेकिन इनके लिए थोड़े से कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे।
क्या है वो विशेष प्रावधान? वो ये है कि इसमें आदिवासी जो समुदाय हैं उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। जो आदिवासी समुदाय हैं इनके कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं कि उन रीति रिवाजों के द्वारा ये अपने संसाधनों का, ये जो वहाँ के मान लीजिए वन हैं, तालाब हैं, उनका रक्षा करते हैं या फिर अलग तरीके से उनके साथ ये अपना व्यवहार करते हैं। कुछ उनके ऐसे रीति रिवाज होते हैं, तो उन संसाधनों के साथ वो जो रीति रिवाज हैं उनको निभाने की इनको पूरी तरह छूट दी गई। और इनको जो बाकी अन्य ग्राम सभाएं हैं उसके अलावा जो इनकी ग्राम सभा है आदिवासी क्षेत्रों वाली, उस ग्राम सभा को ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई। देखते हैं अपन कि वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं और ऐसे इलाके की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए। जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या है ये पिछले वीडियो में अपन ने जाना था, तो उस ग्राम सभा को ज़्यादा अधिकार दिए गए। आगे देखते हैं अपन राज्य चुनाव आयुक्त या फिर राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य चुनाव आयुक्त अपन ने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जाना था उस तीसरे चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें अपन ने ये जाना था कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसके क्या क्या काम है, कि किस तरह से वो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता है, किस प्रकार से मतदाता सूचियाँ तैयार की जाती हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है, जो मतदान केंद्र हैं उनकी वो स्थापना करते हैं, फिर सही समय पर मतदान करवाते हैं, फिर मतगणना करवाते हैं, आचार संहिता लागू करते हैं। ये सारे के सारे कार्य पंचायती राज संस्थाओं के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मतदाता सूचियां तैयार करनी हो, चाहे मतदान केंद्रों की स्थापना करनी हो, चाहे जो अन्य विभाग हैं उनसे अधिकारी लेकर उनको प्रशिक्षण देकर उनसे निर्वाचन के कार्य करवाने हो, आचार संहिता लागू करनी हो, ये सारे के सारे काम कौन करते हैं? हमारे राज्य के चुनाव आयुक्त करते हैं। यहाँ इनकी जिम्मेदारी होती है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से करवाए जा सकें। देखते हैं प्रदेश के लिए आवश्यक है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, पहले वो आयोग 1 सदस्यीय था, अब 3 सदस्यीय है। वैसे ही राज्यों को भी एक चुनाव आयुक्त नियुक्त करना होता है। और कौन करता है इनको नियुक्त हमारे राज्यपाल करते हैं मंत्री परिषद की सलाह से। मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं, जैसे कि वहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के मामले में, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, वैसे ही यहाँ पर राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं। उनको भी उसी विधि और रीति से हटाया जाएगा जिस विधि और रीति से हमारे जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उनको हटाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि ये व्यवस्था क्यों की जाती है? ताकि राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो निष्पक्ष होकर, निडर होकर, निर्भय होकर, स्वतंत्र और पक्षपात बिना किसी पक्षपात के चुनाव करवा सकें। देखते हैं इन आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की होगी। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में शामिल किया गया था। जैसे कि बात हुई थी कि जो हमारा संविधान संशोधन लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन, तो 24 अप्रैल 1993 को जैसे ही ये प्रभावी हो गया तब सभी राज्य सरकारों को 1 साल का समय दिया गया था कि भाई इस अधिनियम के तहत ये संशोधन संविधान में हो गए हैं, इसके तहत आपको भी अब कानून बनाने हैं। और लगभग सभी राज्यों ने कानून बना लिए थे कि उनको जो, जैसे कि अपन ने देखा ना, कुछ बातें राज्यों पर छोड़ दी थी उस संविधान के अंतर्गत, तो उस बात का निर्धारण करना था और जो संविधान में संशोधन हुआ है उसके अनुरूप अपने राज्य में कार्य करवाने के लिए इनको कानून बनाने थे। तो हमारी राजस्थान सरकार ने अनुच्छेद 243 था जो संविधान का, जो कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये अनुच्छेद जोड़े गए थे, जुलाई 1994 में इन्होंने शामिल कर लिया। प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है। ये पूर्णतः स्वतंत्र अधिकारी होता है, इसीलिए स्वतंत्र होता है ताकि ये बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके। अब देखते हैं राज्य वित्त आयोग। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करवाता है, निष्पक्ष चुनाव करवाता है, उसी तरह से एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग है वो इस बात का अवलोकन करता है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार वित्त का आवंटन किया जाए और उस वित्त का किस प्रकार स्थानीय शासन है वो विकास में उपयोग करें। तो देखते हैं राज्य वित्त आयोग प्रदेश सरकार के लिए हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक
प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है, यानी कि हर 5 साल में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा कि जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके पास अपन कहें कि पर्याप्त मात्रा में धन है या नहीं है, और जो धन उनको दिया गया उसका उपयोग किस प्रकार से किया गया। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करता है। किस बात का पुनरावलोकन करता है कि प्रदेश और स्थानीय शासन इन व्यवस्थाओं के बीच किस प्रकार से राजस्व का बंटवारा हुआ, यानी कि जो टैक्स सरकार हमसे लेती है, जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, उसका बंटवारा किस प्रकार से सरकार ने किया प्रदेश और स्थानीय शासन की। और दूसरी बात, जैसे कि यहाँ इसने निर्धारित कर लिया कि भाई प्रदेश सरकार ने तो इतना रखा उस राजस्व का और स्थानीय शासन को इतना प्रतिशत दे दिया, जितना भी प्रतिशत दिया, तो जितना स्थानीय शासन को मिला था उसमें से ग्रामीण स्थानीय शासन को कितना मिला और शहरी स्थानीय शासन को कितना मिला, इन दोनों का भी राज्य वित्त आयोग पुनरावलोकन करता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए ये आवश्यक उपाय क्या किए जाने चाहिए, इस बात की सिफारिश, इस बात के सुझाव राज्यपाल को देता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अपने पंचायती राज के चुनाव होते हैं इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, यानी कि न्यायालय के हस्तक्षेप से छूट है। ये किस प्रकार से है कि यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है कि जो पंचायती चुनाव के कोई भी मामले हैं उनके विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं हो सकती। पंचायती चुनाव मामलों में राज्य की विधानमंडल ने जो कानून बना दिए वो अंतिम होंगे, इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई याचिका की सुनवाई न्यायालय में नहीं होगी। निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा। अब अपन लेते हैं इसके ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे क्वेश्चंस। 1996 का पेशा अधिनियम क्या है, इसके बारे में अपन ने जाना है कि जो आदिवासी क्षेत्र थे उनके लिए ये कानून बनाया गया था। पहले उनको 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं लाया गया था, लेकिन 1996 में ये विस्तार अधिनियम लाया गया और उन क्षेत्रों के ऊपर भी 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लागू किए गए, हालांकि उनके लिए कुछ कुछ विशेष व्यवस्थाएं थी। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य अपन को लिखने हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं अपन ने। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य? स्थानीय संस्थाओं के चुनाव संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि संबंधित है शहरी स्थानीय शासन से। धन्यवाद।